चलिए बच्चों, मैं हिमांशु सरस्वत स्वागत करता हूँ आपका फिर से हमारे इस चैनल केमिस्ट्री क्रैकर्स में। जैसा कि हमने लास्ट वीडियो में पढ़ा था, अवतल दर्पण से बनने वाले प्रतिबिंब कहाँ कहाँ किस किस स्थिति पर बनते हैं तथा उत्तल दर्पण से प्रतिबिंब कहाँ कहाँ किस किस स्थिति पर कैसे बनते हैं तथा अवतल तथा उत्तल के हमने उपयोग पढ़े थे। तो आज हम थोड़ा सा अपने इस चैप्टर के अंतिम पड़ाव में चल रहे हैं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि गोलीय दर्पणों में न्यूमेरिकल्स भी आते हैं। उन न्यूमेरिकल को करने के लिए हमारे पास कुछ चिन्ह हम लेते हैं। जैसे कि यदि आपने तो भी पढ़ा नहीं होगा, चलो मैं यहाँ समझाता हूँ। तो आज जो हमारी हेडिंग आने वाली है वो सबसे पहले हेडिंग आने वाली है गोलीय दर्पणों के लिए चिन्ह परिपाटी। ठीक है, चिन्ह परिपाटी बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर ये आपके समझ में आ जाता है तो न्यूमेरिकल करना आपके लिए उतना ही ज़्यादा आसान होता है। और मैं इसे बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके से आपको बहुत अच्छे से समझाऊंगा, बस आप इधर वॉच कीजिएगा। देखो, दर्पण है, कोई सा भी दर्पण हो, ठीक है, चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल। ये मैंने कौन सा बना लिया है, अवतल दर्पण अभी आपके सामने बना करके तैयार कर लिया है। इसकी मुख्य अक्ष भी होगी, ये रही, ये इसकी मुख्य अक्ष हो गई, ये इसका ध्रुव हो गया, ठीक है। अब बात क्या है, देखो आपतित किरण जो है, पहला पॉइंट जो यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात है कि आपतित किरण सदैव सदैव दर्पण के बाईं ओर से आती है। बाईं ओर से क्या होती है, आती है। इसका सिंपल सा मीन्स ये है, आपतित किरण किससे निकलती है, आपतित किरण वस्तु से निकलती है। उसका सिंपल सा मीन्स है, जो आपतित किरण है वो कहां से आएगी, बाईं से, और ऑब्जेक्ट भी कहां रखी होगी, बाईं तरफ। बाईं का मतलब होता है लेफ्ट में, ठीक। तो चलिए, आपको जो ध्यान रखने वाली बातें हैं, ये तो आपका सिंपल सा एक नोट था, लेकिन जो ध्यान रखने वाली बातें हैं वो सबसे पहली बात ये है, आप जरा यहाँ पर समझिएगा। दर्पण के ध्रुव के बाईं तरफ लेफ्ट में आने वाली, ठीक है, दर्पण के ध्रुव से लेफ्ट में बाईं तरफ आने वाली जितनी भी दूरियां होगी वो सब हम लेंगे ऋणात्मक। ठीक है, ऋणात्मक दूरियां लेंगे। मैं आपको भी आगे जब न्यूमेरिकल कराने वाला हूं अभी थोड़ी देर में तो आपको समझाऊंगा। मतलब कि यदि मान लो दर्पण के ध्रुव से इधर इतनी दूरी पर ये 10 सेंटीमीटर की दूरी है, कोई भी ऑब्जेक्ट रखी है, ठीक है, तो इसे हम क्या लिखेंगे कि ये कहाँ रखी है, -10 सेंटीमीटर पर। माइनस का मीन्स क्या है कि वो लेफ्ट में रखी है, ठीक है। चलिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट जो मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, दूसरा पॉइंट क्या होगा हमेशा कि ध्रुव के राइट में जो भी दूरी आएंगी, दाईं तरफ जो भी दूरी आएंगी, वो सारी की सारी दूरियां क्या होंगी, धनात्मक दूरियां होंगी, ठीक है, धनात्मक दूरियां होंगी। इधर की साइड आने वाली जितनी भी दूरियां होंगी वो सब धनात्मक होंगी, इधर की साइड आने वाली जितनी भी दूरियां होंगी वो सब क्या होंगी, ऋणात्मक होंगी। अब मुख्य अक्ष के ऊपर आने वाली, ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, दर्पण के बाईं ओर की दूरियां सदैव ऋणात्मक चिन्ह के साथ आती हैं, ऋणात्मक चिन्ह के साथ आती हैं, ठीक है, पहला पॉइंट। दूसरा क्या होगा, दर्पण के दाईं ओर की दूरियां सदैव धनात्मक चिन्ह के साथ धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती है, आती नहीं है, के साथ ली जाती है, ठीक है। ये क्या होगा, धनात्मक चिन्ह के साथ ली जाती हैं, ठीक है। ये हो गया तुम्हारी दो दूरियां। अब तीसरा जो पॉइंट आने वाला है वो मैंने क्या बोला, मुख्य अक्ष के ऊपर की तरफ आने वाली दूरियां, ठीक है। तो लिख लेना यहाँ पर, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर, मुख्य अक्ष के ऊपर की ओर
आने वाली दूरियां सदैव धनात्मक ली जाती है, सदैव धनात्मक ली जाती है। ठीक है, ये था हमारा तीसरा पॉइंट। पॉज कर दे। चौथा हम देखते हैं अपना कि देखो मैंने अभी आपसे बोला कि मुख्य अक्ष के ऊपर की जो दूरियां ली जाएंगी वो हमेशा क्या ली जाएंगी, धनात्मक। ठीक है, धनात्मक दूरियां होंगी हमेशा, और मुख्य अक्ष के नीचे जो दूरियां ली जाएंगी वो क्या होंगी, ऋणात्मक दूरियां होंगी। ठीक है, ये होती है बस चिन्ह परिपाटी, इसके अलावा चिन्ह परिपाटी में और कुछ नहीं है। यही चिन्ह परिपाटी आपका लेंसों में काम करेगी और यही चिन्ह परिपाटी हमारा दर्पण में काम करती है। ठीक है, तो ये चौथा पॉइंट भी मैं लिख रहा हूं, क्या कि मुख्य अक्ष के नीचे की ओर आने वाली दूरियां सदैव ऋणात्मक ली जाती है, सदैव ऋणात्मक ली जाती है। ठीक है, चलिए बच्चों, तो मैंने अभी इस चिन्ह परिपाटी को आप सबके लिए एक टेबल का रूप दिया है, तो मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ कि कैसे होता है। ठीक है, ये हमारे पद है, जैसे फोकस दूरी, वक्रता त्रिज्या, वस्तु की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, आभासी प्रतिबिंब की दूरी, ये सारे हमारे पद और प्राचल हैं। उत्तल दर्पण में ये नेगेटिव होते हैं, पॉजिटिव होते हैं, तथा अवतल में नेगेटिव है, पॉजिटिव क्या होते हैं, मैं यहाँ पर वो लिखने वाला हूँ। ठीक है, मैं यहाँ पर धनात्मक को शॉर्ट टर्म में लिखने वाला हूँ प्लस बी ऐसे करके। ठीक है, और ऋणात्मक को माइनस बी ऐसे करके लिखने वाला हूँ। ठीक है, माइनस बी की उधर आप देखेंगे। तो जैसा कि मैंने आपको पहले पढ़ाया है, पढ़ा के रखा है। ठीक है, आप सबको पता है कि उत्तल दर्पण की जो फोकस दूरी होती है, उत्तल दर्पण हमारा होता है ऐसा। ठीक है, तो इसका वक्रता किधर होगा, इधर, इधर ही होगी इसकी फोकस दूरी। ठीक है, ये होगा इसका सी और ये क्या होगा, इसकी फोकस दूरी एफ। ठीक है, अवतल होता है ऐसा, तो इसका सी होता है इधर, इसका एफ होता है इधर, मतलब कि ये लेफ्ट में है, तो इसके लिए कहाँ होता है, राइट में। और अभी जस्ट मैं आपको 2 मिनट पहले समझा के आया हूँ कि जो चीज है राइट में होंगी दर्पण के ध्रुव से वो हमेशा धनात्मक होंगी, जो दर्पण के ध्रुव से लेफ्ट में होंगी वो नेगेटिव होंगी। तो देखें जरा, फोकस दूरी किधर होती है, राइट में, तो क्या होगी, धनात्मक। ठीक, वक्रता त्रिज्या क्या होगी, ऑब्वियसली धनात्मक होने वाली है। वस्तु की दूरी चाहे वो उत्तल हो चाहे वो अवतल हो, हमेशा वस्तु बाईं तरफ ही रखी जाती है, क्योंकि मैंने सबसे पहला पॉइंट जो भी लिखाया था आपको, वो क्या लिखाया था कि आपतित किरण सदैव बाईं ओर से आती है। इसका मतलब वस्तु भी कहां से रखी जाती है, बाईं तरफ रखी जाती है। तो इसलिए वस्तु की दूरी चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, सब में क्या आने वाली है, नेगेटिव ही आने वाली है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, अब चूंकि क्या उत्तल दर्पण में वास्तविक प्रतिबिंब बनता है, बिल्कुल नहीं बनता, तो ये यहाँ पर इसके लिए लागू नहीं होता है। ठीक है, क्योंकि वास्तविक प्रतिबिंब बनता ही नहीं है, तो उसकी दूरी क्या होगी। ठीक, आभासी प्रतिबिंब की दूरी, आभासी प्रतिबिंब हमेशा किधर बनता है, उत्तल में, राइट तरफ बनता है। ठीक है, तो इसलिए इसका जो होने वाला है, ये क्या होने वाला है, धनात्मक। ठीक, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई, जब वास्तविक प्रतिबिंब ही नहीं बनता तो उसकी लंबाई भी नहीं होगी, इसलिए ये टर्म भी क्या आने वाला है, यहाँ पर लागू नहीं होगा इसके लिए, ये टर्म उत्तर के लिए। और आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, आभासी प्रतिबिंब मुख्य अक्ष के सदैव ऊपर की तरफ बनता है, इसलिए उसकी जो दूरी होगी वो क्या होने वाली है, धनात्मक होने वाली है। ठीक है, तो ये थे हमारे उत्तल के लिए। चलो अब आते हैं अवतल पर। अवतल की फोकस दूरी किधर आती है, लेफ्ट में, लेफ्ट का मतलब क्या, नेगेटिव। वक्रता त्रिज्या भी किधर आती है, लेफ्ट में, लेफ्ट का मतलब क्या, नेगेटिव। ठीक है, वस्तु की दूरी, वस्तु ऑब्वियसली लेंस हो चाहे हो दर्पण, इधर रखी जाती है हमेशा लेफ्ट में, इसलिए नेगेटिव। वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है लेफ्ट में, नीचे की तरफ, ध्यान हो किसी को तो ऐसे करके बनते थे। ठीक है, याद करो, अभी जस्ट पहले मैंने पिछली वीडियो में पढ़ाया है सारी चीजें। तो वास्तविक प्रतिबिंब की दूरी क्या आने वाली है, नेगेटिव। ठीक है, आभासी प्रतिबिंब की दूरी, आभासी प्रतिबिंब बनता था किस कंडीशन में, जब ऑब्जेक्ट मेरी एफ तथा पी के बीच में रखता था, तो उसका इमेज दाईं तरफ दर्पण के पीछे बनता था, तो इसलिए वो क्या आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है। ठीक है, वास्तविक प्रतिबिंब की लंबाई,
याद करो मुख्य अक्ष के नीचे आता था हमेशा, और नीचे आने वाली लंबाइयां क्या होती हैं? नेगेटिव। ठीक, आभासी प्रतिबिंब की लंबाई, आभासी प्रतिबिंब बनता था राइट में और मुख्य अक्ष की हमेशा ऊपर बनता था, इसलिए उसकी लंबाई क्या होने वाली है? पॉजिटिव होने वाली है। तो ये थे आपका चिन्ह परिपाटी, मैंने एक टेबल के रूप में आपको बता दी है। आई थिंक आपको समझ आई होगी। ठीक है, अगर नहीं आई है तो वीडियो को दोबारा से आप रिवर्स करके देख सकते हैं। अब हम थोड़ा सा इससे आगे चलते हैं आपका वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस में संबंध के रूप में। चलिए तो बच्चों, अब हम देखने जा रहे हैं वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध क्या होता है। ठीक है, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी में संबंध। तो इनके बीच में एक ही संबंध होता है, चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल हो, दोनों के लिए। ठीक है, दोनों के लिए एक ही संबंध होता है। वो संबंध ये है कि फोकस दूरी जो होती है वो वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। क्या होती है? वक्रता त्रिज्या की आधी होती है। ये इनके बीच में संबंध होता है F = R/2। ठीक है, इससे बहुत सारे न्यूमेरिकल हमारे आगे होने वाले हैं। अब हम आगे थोड़ा अपना बढ़ते हैं और जाते हैं दर्पण सूत्र की तरफ। ठीक है, दर्पण सूत्र मैं ये पर लिख देता हूं दोनों के लिए, अवतल या उत्तल, दोनों दर्पणों के लिए दर्पण सूत्र सेम ही होता है। अब चूंकि इसका जो निगमन होता था कि दर्पण सूत्र कैसे निकल के आता है, वो हमारे यूपी बोर्ड के कोर्स से हट चुका है, तो मैं आपका उसको निगमन नहीं कराने वाला, सीधे सीधे सिर्फ उस दर्पण सूत्र को लिख रहा हूं कि 1/f = 1/b + 1/u। ठीक है, चलो यहाँ पर आ जाएंगे। तो r क्या होता है? जहां मैं यहाँ लिखने वाला हूँ, जहां r बराबर, आप सबको पता है लेकिन फिर भी मैंने यहाँ पर लिख दिया है, वक्रता त्रिज्या, F = फोकस दूरी। ठीक है, किसकी? दर्पण की। यहाँ पर जहां या वेयर F = फोकस दूरी और V = प्रतिबिंब की दूरी। ठीक है, V = प्रतिबिंब की दूरी और U = वस्तु की दूरी। ये दूरियां दर्पण से या उसके ध्रुव से नापी जाती हैं हमेशा। तो मैं वो बात यहाँ पर नहीं लिख रहा हूँ, वो आप समझ सकते हैं, मैंने बोल दिया आपको, वस्तु की। ठीक है, तो ये हमने देखा अभी क्या कि दर्पण सूत्र 1/f = 1/b + 1/u। ठीक है, और वक्रता, त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच में संबंध। बस एक लास्ट टॉपिक और रह गया हमारा इसमें, आवर्धन, उसे देखते हैं, देन हम चलते हैं अपनी न्यूमेरिकल की तरफ। तो देखने जा रहे हैं अपना रेखीय आवर्धन। ठीक है, रेखीय आवर्धन। ठीक, जो क्या होता है देखो, मैं यहाँ पर इसकी डेफिनेशन लिखने जा रहा हूँ कि गोलीय दर्पण के मुख्य अक्ष के लंबवत नापी गई प्रतिबिंब की लंबाई, ब्रैकेट में मैंने यहाँ पर लिख दिया है दूरी। ठीक, या वस्तु की लंबाई, यहाँ पर लिख दिया मैंने ब्रैकेट में दूरी, के अनुपात को रेखीय आवर्धन कहते हैं। क्या कहते हैं? रेखीय आवर्धन कहते हैं। इसे m से दर्शाते हैं। ठीक है, मैं इसके फॉर्मूले लिख रहा हूं यहाँ पर। तो रेखीय आवर्धन क्या होता है? रेखीय आवर्धन = होता है आपका वस्तु प्रतिबिंब की लंबाई
या ऊंचाई भी कह देते हैं हम यहाँ पर इसे, और वस्तु की लंबाई, ठीक है, प्रतिबिंब की लंबाई या वस्तु की लंबाई। मैं यहाँ पर प्रतिबिंब की लंबाई को दर्शाता हूँ h डैश से, ठीक है, वस्तु की लंबाई को दर्शाता हूँ h से। तो ये होता है आपका रेखीय आवर्धन निकालने का मुख्य फॉर्मूला। इसके अलावा भी इसके कुछ फॉर्मूले होते हैं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ। m इज इक्वल टू, पहला होता है माइनस बी अपॉन यू, मतलब प्रतिबिंब की दूरी अपॉन वस्तु की दूरी। दूसरा होता है आई अपॉन ओ, वस्तु की लंबाई, सॉरी प्रतिबिंब की लंबाई अपॉन वस्तु की लंबाई, ठीक है। यहाँ पर आप इसे ऊंचाई कर लीजिए, ऊंचाई, या फिर हम इसे लिख सकते हैं एच डैश अपॉन एच, प्रतिबिंब की ऊंचाई अपॉन वस्तु की ऊंचाई। तो ये होता है हमारा क्या, रेखीय आवर्धन। चलिए बच्चों, तो ये हमने अभी यहाँ पर एक एग्जाम्पल लिखा है, जरा इस एग्जाम्पल पर हम रेखीय आवर्धन के ऊपर ये एग्जाम्पल तरह देखते हैं इसके बारे में। कि देखिए कि एक अवतल दर्पण है, ठीक है, एक अवतल दर्पण के सामने रखी वस्तु की लंबाई, क्या दिया है, वस्तु की लंबाई। मैंने आपको भी बताया था कि वस्तु की जो लंबाई होती है वो क्या होती है, ओ होती है, ठीक है। तो वस्तु की लंबाई ओ आपको दिया है, कितना दिया है, 20 सेंटीमीटर, और वस्तु की लंबाई, ठीक है, 20 सेंटीमीटर हो गई। अब वस्तु चूंकि देखो अवतल है, ठीक है, अवतल है, वस्तु कहाँ रखी जाती है, हमेशा ऊपर की तरफ, तो ये क्या आएगी, पॉजिटिव ही आएगी अवतल में, ठीक है। चलिए अब सामने 20 सेंटीमीटर है, यदि वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, वस्तु द्वारा बने प्रतिबिंब की लंबाई, ये क्या दे दी आपको, प्रतिबिंब की लंबाई। तो ये आ गई आपकी प्रतिबिंब की लंबाई, जिसे हम कहते हैं क्या, आई, कितनी दी है, 10 सेंटीमीटर है। अब बात यह है कि अवतल दर्पण के द्वारा प्रतिबिंब कहाँ बनता है, हमेशा नीचे की तरफ बनता है, वास्तविक प्रतिबिंब बनता है। तो इसलिए ये दूरी कैसे आने वाली है, नेगेटिव आने वाली है, ठीक है। तब अवतल दर्पण में बने प्रतिबिंब का रेखीय आवर्धन ज्ञात कीजिए। सिंपल सी बात, क्या मुझे क्या बताना है, m बताना है। वी नो, हम जानते हैं, क्या जानते हैं, m इज इक्वल टू आई अपॉन ओ, मतलब कि 20 अपॉन माइनस का 10, खत्म करेंगे तो कितना आने वाला है आंसर इसका, -2। इसका आवर्धन कितना है, -2, ठीक है। ये होता है हमारा आवर्धन निकालना। अब हम चलते हैं अपने आगे दर्पण सूत्र के ऊपर, वस्तु की दूरी, प्रतिबिंब की दूरी तथा फोकस दूरी कैसे निकालते हैं, न्यूमेरिकल्स के ऊपर। चलिए बच्चों, तो ये हम दो न्यूमेरिकल्स हैं जिन्हें हम देखते हैं। देखिए क्या कहता है, उसने बोला है कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी है, 46 सेंटीमीटर दी है। किसकी है, उत्तल की है। उत्तल की फोकस दूरी क्या होती है, जस्ट में भी पीछे बता के आया हूं, वो क्या होती है, पॉजिटिव होती है। तो साइन को पॉजिटिव में लगाओ चाहे मत लगाओ, बात चल जाती है, ठीक है। अब पूछा गया है उसने हमसे, वक्रता त्रिज्या पूछी है, और हमें पता है फोकस दूरी तथा वक्रता त्रिज्या के बीच में संबंध क्या होता है, F इज इक्वल टू R अपॉन 2। तो R इज इक्वल टू 2 इंटू F, इसका मल्टीप्लाई इधर हो जाएगा, तो R इज इक्वल टू 2 इंटू 46। तो यहाँ पर जो आपका आंसर आने वाला है इसका, वो आने वाला है कितना, 92 सेंटीमीटर, ठीक है। वही पॉजिटिव है, क्योंकि उत्तल की वक्रता त्रिज्या भी क्या होती है, पॉजिटिव होती है। मैं दोबारा इसे एक बार समझाता हूँ। देखो उसने क्या बोला कि एक उत्तल दर्पण की फोकस दूरी कितनी दी है, 46 सेंटीमीटर। तो पूछा क्या है हमसे, वक्रता त्रिज्या। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। उत्तल दर्पण की फोकस दूरी क्या होती है, हमने यहाँ पर F लिखा, F कितना दिया है हमें, 46 सेंटीमीटर। देन हमें फाइंड क्या करना है, R फाइंड करना है। हमें पता था F इज इक्वल टू R अपॉन 2 होता है, सीधे सीधे R की वैल्यू लगाई, सॉरी R की वैल्यू निकाली, F की वैल्यू पुट की, आंसर कितना आ गया हमारा, 92 सेंटीमीटर। चलिए अब अगला क्वेश्चन जो है इसमें देखते हैं। देखो न्यूमेरिकल्स को करने के लिए जितनी भी चीजें हमें उसमें दे रखी होती हैं क्वेश्चन में, वो सारी चीजें पहले हमें लिखनी होंगी। उसके बाद उसे निकालने के लिए, जो पूछा है उसे निकालने के लिए हमारे पास कौन सा फॉर्मूला होता है उसे लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। यदि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के, 15 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या के अवतल दर्पण, वक्रता त्रिज्या है अवतल दर्पण की, तो R इज इक्वल टू कितना होने वाला है, माइनस के 15 सेंटीमीटर, ठीक। जब R इतना है तो F कितना हो जाएगा, माइनस के 15/2, आधा होता है, ठीक है। F आ गया आपका माइनस के 15/2। अवतल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर रखी है वस्तु की दूरी कितनी आ गई, 10 सेंटीमीटर। अवतल है तो ऑब्जेक्ट की दूरी क्या आती है, हमेशा नेगेटिव आती है। तो प्रतिबिंब की स्थिति बताइए, मतलब V फाइंड करना है आपको।
कहाँ बनेगा। देखो आपको दिया है एफ यू फाइंड क्या करना है, बी फाइंड करना है। तो ऐसा कौन सा फॉर्मूला है जिसमें इन तीनों का रिलेशन है, वो है मिरर फॉर्मूला, जिसे हम कहते हैं दर्पण सूत्र। तो क्या होता है 1/f इज इक्वल टू 1/b प्लस 1/u। ठीक, हमारे पास f है, u है, v नहीं है, तो u को हम इधर ले जाते हैं। ठीक है, तो 1/b इज इक्वल टू 1/f माइनस का 1/u। ठीक, चलो पढ़ते हैं आगे। अब वैल्यूज पुट करते हैं। तो 1/b इज इक्वल टू 1 माइनस के 15/2, f की वैल्यू ये आ गई, माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है -10, तो ये क्या हो जाएगा प्लस का 10 हो जाएगा। ठीक है, देखो ये माइनस था, ये वाला माइनस भी आएगा, माइनस का 10, तो ये माइनस इंटू माइनस क्या हो जाएगा, ये क्या बन जाएगा प्लस बन जाएगा। तो ये आ गया आपका प्लस का 10। 1/b इज इक्वल टू 2 का जाएगा ऊपर, तो ये आ गया 2/-15 प्लस 1/10। 15 और 10 का एलसीएम 30। ठीक, ये आ जाएगा 2 इंटू 2। ठीक, इधर कितना आने वाला है प्लस का 3, तो आंसर आने वाला है 1/f इज इक्वल टू, और ये एक -2 आएगा इनमें से, क्योंकि -15 से 30 में -2 टाइम डिवाइड जाएगा, तो -2, तो ये आ गया आपका कितना माइनस का 4 प्लस का 3/30। आंसर आया 1/b इज इक्वल टू माइनस के 1/30। ये हम कह सकते हैं कि जो प्रतिबिंब की स्थिति हमारी आ रही है वो कितनी आ रही है माइनस के 30 सेंटीमीटर, मतलब कि वस्तु की तरफ 30 सेंटीमीटर की दूरी पर क्या बनेगा आपका इमेज बनने वाला है। ठीक है, तो इसी प्रकार के क्वेश्चंस आपको इस चैप्टर में बहुत मिल जाएंगे करने के लिए। मैंने एक आवर्धन वाला, रेखीय आवर्धन वाला इससे पहले कराया, एक वक्रता त्रिज्या तथा फोकस दूरी के बीच में संबंध करा दिया, एक दर्पण सूत्र के ऊपर फॉर्मूला करा दिया। यदि आपके और क्वेश्चंस होते हैं, डाउट्स होते हैं, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताएं। और यदि आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, और यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की वीडियो आपको और ज़्यादा मिलेंगी। ठीक है, अभी हम फिजिक्स दे रहे हैं, कुछ दिनों बाद हम केमिस्ट्री देना भी स्टार्ट करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।